यार दोस्तों, किसान मित्रों, जैसा कि हमने गेहूं की तो बिजाई कर ली और साथ में हमने अच्छे उनके उर्वरक प्रबंधन कर दिए, खाद वगैरह जो भी है वो भी दे दी, अधिक से अधिक उपज की आशा लगाए हुए। लेकिन क्या सिर्फ हम गेहूं की अच्छी तरह से बिजाई कर लिए यही बस है? इसके आगे का कोई काम नहीं है क्या? इसके आगे का हमारा एक विशेष काम कहना चाहिए, एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है कि खेत में क्यारियाँ बनाना। क्या ये हमारे गेहूं के खेत में बहुत ही आवश्यक कार्य है? तो इसमें अगर मैं बोलूं तो ये एक बहुत ही आवश्यक कार्य है, ख़ासकर उन किसान भाइयों के लिए जो कि फ्लड इरिगेशन करते हैं, अर्थात वो खेत के किसी हिस्से में पानी को रख दिया और पूरे खेत में जैसे हम ऐसे पानी बहते रहता है, उसी हिसाब से फिर सिंचाई होती है। तो उसमें क्यारियाँ बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि हमारे अगर खेत है उसमें कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी जल भराव हो गया, क्योंकि गेहूं का जो बीज होता है वो पानी के प्रति ये बहुत ही कम सहनशील होता है। अर्थात मतलब कहना चाहिए कि अगर इसमें 1-2 दिन भी जिस हिस्से में अगर पानी ठहर गया तो वहाँ का बीज समझो कि वो सड़ ही गया, तो वहाँ पे हमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे खेत में ज़्यादा जल भराव ना हो, उसके लिए हमें खेत में क्यारियाँ बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे हमारे खेत को हमने कई पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो उसमें जैसे हमारी एक क्यारियों में पानी हुआ, उसके बाद हम जो हमारा पानी का पाइप रहता है उसको हम फिर चेंज करके दूसरी क्यारियों में रख देंगे। तो इस तरह की, और अगर क्यारियाँ नहीं बनाए हैं, एक साइड से पूरा बहते रहेगा अगर पानी, तो किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो ऐसे में हमको क्यारियाँ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो कम से कम 1 एकड़ एरिया में हमको 4 क्यारियाँ तो बनाना ही चाहिए। और अगर उसके बाद अगर जैसे हमारी कुछ खेत की बनावट ऐसी होती है, उनकी भौगोलिक संरचना होती है, जैसे कि खासकर पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे तो वो खेत क्या है, चारों साइड से एकदम बराबर नहीं होती है। तो वैसे में हमको फिर कम ज़्यादा भी उस हिसाब से कर सकते हैं अगर जहाँ पे जल भराव हो रहा है। तो ऐसे में अगर फिर भी हम ध्यान दें कि कम से कम जो अपने क्यारियों का चौड़ाई है वो लगभग आपका 6 मीटर, और लंबाई आप 12 मीटर, 10 से 12 मीटर ऐसी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ज़्यादा जल भराव ना होगा। तो गेहूं के खेती में क्यारियों का बहुत ही महत्व होता है। तो ऐसे में देखिए, जैसे कि हमने अब इस खेत में गेहूं की बिजाई कर लिया और साथ में हम ये क्यारियाँ भी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इस औजार के माध्यम से ये हमारे पास है, जिसमें ये देखिए छड़ का नुकीला नुकीला लगा हुआ है। तो इसके माध्यम से इसमें क्या होता है कि बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी हम क्यारियाँ बना सकते हैं। यूँ मिट्टियों को बस ऐसे खींचते गए और आगे चलते गए इस तरह से, और एक बार फिर इधर दूसरे साइड से भी हमने ऐसे सपोर्ट दे दिया। तो देखिए, जैसे कि इस तरह का हम मेढ़ पूरा इस तरह का बनाते हुए हम पूरे इसको वहाँ तक ले जाएंगे, उस मेढ़ तक। तो उसके आगे फिर हम इधर लगभग अंदाज के हिसाब से 6 मीटर आगे करीब, मान लीजिए ये आपका कुछ ही दूर आएगा, इधर 6 से 7 मीटर के करीब एक अंदाज के हिसाब से हम फिर एक दूसरा मेढ़ का शुरुआत करेंगे। वो लगभग हम मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, तो इधर से फिर हम एक मेढ़ बनाएंगे, और ये मेढ़ भी इस तरह से फिर हम पूरे खेत को पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम जब आपका फ्लड इरिगेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहली क्यारी में पानी रखा, उसमें हो गया, फिर उसके बाद दूसरी क्यारी में रख दिया, तो उसमें क्या है, एक साइड से अगर वही पानी चलेगा तो कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, और जहाँ पे जल भरा हुआ तो फिर वहाँ का गेहूँ तो सड़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। तो इसलिए गेहूँ के बिजाई के बाद ये एक अवश्य कार्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम चाहे जितना भी अच्छा अपना खाद बीज जो भी किए हों, लेकिन अगर उसका पौधा ही तैयार ना होगा तो फिर उससे हमको हानि होगी। इसलिए क्यारियों का एक विशेष महत्व होता है गेहूं की सिंचाई में। हाँ, और अगर जिन किसान भाइयों के पास अगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था है, तो स्प्रिंकलर की व्यवस्था में तो आप कर सकते हैं कि उसमें फिर ये क्यारियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें फव्वारा सिस्टम से सिंचाई होती है। तो उसमें तो फिर एक समान पूरे जगह आपका पानी पड़ता है, तो उसमें फिर इनका कोई मान। लेकिन अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें आप अवश्य क्यारियों का महत्व दें और क्यारियाँ बनाएं। तो किसान मित्रों, मैंने आपको क्यारियों का एक महत्व बताया। तो ये क्यारियों का हमारे गेहूं की बिजाई में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी किसान बंधु अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो वो क्यारियों को अवश्य महत्व दें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।